हेलो एंड वेलकम टू डीप लर्निंग। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने ये बताया कि एक मशीन लर्निंग मॉडल को किस तरह से कंज्यूम किया जाता है किसी वेब एप्लीकेशन में, जहाँ पे मैंने एक वेब एप्लीकेशन फ्लास्क में बनाया था और उसमें मशीन लर्निंग मॉडल को कंज्यूम किया था। मशीन लर्निंग मॉडल हमारा एक्टिव केसेस के बारे में था, जो कि प्रिडिक्ट करता है एक्टिव कोरोना केसेस को। तो अब हम उसी वेब एप्लीकेशन को, जो कि हमने पाइथन में डेवलप किया था, उसी को हम क्लाउड में डिप्लॉय करने वाले हैं। मीन्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम उसको पुश करने वाले हैं। तो जो क्लाउड प्लेटफॉर्म मैंने यूज किया है वो है हीरोकू। हीरोकू को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और उसके थ्रू किस तरह से हम डिप्लॉय करने वाले हैं, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीरोकू होता क्या है। तो यहाँ पे हीरोकू एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, मीन्स प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहां पे डेवलपर्स एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आप दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज करते हो जैसे कि एज्योर है या फिर AWS है, अमेजन वेब सर्विसेज, तो वहां पे आपको ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, हीरोकू पे आप इजीली एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। ये एप्लीकेशन है जिसको कि मैंने एक डिप्लॉय फोल्डर में रखा है। इसमें सारी फाइल्स है जो कि PKL हमने बनाई थी, PKL है। उसके अलावा इसके अलावा टेम्पलेट्स है, स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में CSS इमेजेस है, टेम्पलेट्स में HTML फाइल्स है एंड एक फेविकॉन फाइल है और एक मॉडल है जो कि, एंड ये एक मशीन लर्निंग मॉडल जिसका एक्सटेंशन PKL है एंड एप्लीकेशन फाइल है एंड प्रोक फाइल है। प्रोक फाइल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और प्रोक फाइल किस तरह से बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सबलाइन। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। सबलाइन में आपको जो कमांड डालनी है वो रहेगी web:/गुनिकॉन स्पेस app:/app। तो इसके बाद उसको आपको सेव करना है। आपका डिप्लॉयमेंट फोल्डर है, मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। और उसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी requirement.txt की। ये काफी इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं इसमें होता क्या है। जितने भी लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो उस लाइब्रेरी को इसमें मेंशन करना जरूरी है। उन्हीं लाइब्रेरी को इसमें मेंशन करना है और वर्जन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वर्जन मेंशन नहीं किया तो डिप्लॉयमेंट में आपका वर्जन मिसमैच डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वर्जन फ्रिक्वेंटली चेंज होते ही रहते हैं। तो किसी न किसी लाइब्रेरी का वर्जन डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो requirement.txt को किस तरह से जनरेट करना है, या तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअल करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्जन आपका करेक्ट होना चाहिए। और सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो भी आपका एप्लीकेशन है उस पर जाइए, जो कि मैंने पाईचार्ट पे डेवलप किया है। पाईचार्ट में आप एक टैब देख सकते हो जो कि टर्मिनल है। टर्मिनल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये कमांड आप यूज कीजिए, pip3 फ्रीज कमांड है, देन requirement.txt एंड एंटर मारिए। तो एक फाइल जनरेट हो जाती है। अभी आपका फोल्डर रेडी है। अभी आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए हीरोकू, एंड हीरोकू पे आप साइन अप कर सकते हो। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिए, तो आपको एक ईमेल मिल जाएगा। जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला है उस ईमेल पे जाइए एंड लिंक पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपका एक अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, और जैसे आप सेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अभी आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए,
तो आपको दो ऑप्शन दिखा देंगे, क्रिएट न्यू ऐप एंड क्रिएट टीम। आप टीम भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ऐप। यहाँ पे आप ऐप का नेम दीजिए। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन के नेम को वैलिडेट करता है। यदि किसी ने इसी नेम से बनाया हुआ है तो आपको अलाउ नहीं करेगा। फिर आपको दूसरा नेम यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। तो उस केस में मैंने एक नेम यहाँ पे मुझे मिल चुका है। एंड सेलेक्ट द रीजन जहाँ पे आपको डिप्लॉय करना है, क्योंकि यहाँ इनके सर्वर डिफरेंट लोकेशंस पे है। तो मैंने सेलेक्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स। देन क्लिक ऑन क्रिएट ऐप। जैसे आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करते हो तो आपका ऐप क्रिएट हो चुका है इसी नेम से। अभी आपको डिप्लॉय करना है। यहां पे आप देख सकते हो कि डिप्लॉयमेंट मेथड कौन कौन से हैं। हीरोकू गिट है, गिटहब है एंड कंटेनर रजिस्ट्री है। तो हम यूज करने वाले हैं हीरोकू गिट यूजिंग हीरोकू CLI। आप इस पर क्लिक कीजिए। मीन्स हम यहाँ पे कमांड्स यूज करने वाले हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप कुछ कमांड्स देख सकते हो। फर्स्ट कमांड है हीरोकू लॉगिन। देन सेकेंड कमांड है टू क्रिएट द रिपोजिटरी। यहाँ पे हम रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं फॉर दिस एप्लीकेशन। देन उसको डिप्लॉय करने के लिए कमांड्स है। तो इन कमांड्स को रन करने के लिए आपको हीरोकू CLI डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इस पर क्लिक कीजिए। तो डाउनलोड के कुछ ऑप्शंस है, मैक OS है, विंडोज है। तो मेरे सिस्टम पे विंडो है तो मैं विंडो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। तो जैसे फाइल कंप्लीट होती है तो आप उस पर क्लिक कीजिए तो एक विजार्ड स्टार्ट हो जाता है। तो आप सबको सेलेक्ट कर दीजिए, हीरोकू CLI, सेट पाथ, एड लोकल एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो आपका सेटअप स्टार्ट हो जाता है। और ड्यूरिंग द सेटअप आपको एक एरर मिलेगी, पाथ नॉट अपडेटेड। ओके करने पर आपका सेटअप कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे इस एरर को हमें रिजोल्व करना है, पाथ नॉट अपडेटेड। तो हमें पाथ को अपडेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आप डायरेक्टरी में जाइए जहाँ पे हीरोकू इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे आपको दो पाथ मिलते हैं, हीरोकू बिन एंड हीरोकू क्लाइंट। दोनों पाथ को आप एक नोटपैड पे डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है। आप सर्च पे टाइप कीजिए एनवायरनमेंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने पर आपको एक एनवायरनमेंट विंडो ओपन होके आता है। तो उसमें आप सेलेक्ट कीजिए पाथ एंड क्लिक कीजिए एडिट पे। तो ये विंडो ओपन होता है। इस विंडो में आप लास्ट में दोनों जो आपने यहाँ पे कॉपी की हुई है, इसको आप 1 by 1 कॉपी कीजिए कॉलन के साथ। पहले फर्स्ट वन कॉपी कीजिए, देन कॉलन, ये कॉलन, देन सेकंड भी आप डाल दीजिए। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो आपका हीरोकू CLI रेडी हो जाता है। अभी आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो। तो सीधा आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए एंड टाइप कीजिए हीरोकू। जैसे आपने हीरोकू डाल के एंटर प्रेस किया तो आपको पूरा डिटेल मिल जाता है। मीन्स आपका हीरोकू प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप रेडी हो चुके हो डिप्लॉय करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिप्लॉयमेंट। सबसे पहले आपको टाइप करना है हीरोकू लॉगिन। हीरोकू लॉगिन टाइप कीजिए। ये आपको एक मैसेज देगा, हीरोकू प्रेस एनी की टू ओपन द ब्राउजर। जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करते हो तो एक ब्राउजर ओपन होता है। तो वहां पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, एक विंडो ओपन होगा जहां पे आपका यूजर नेम पासवर्ड पूछता है। क्योंकि मैं ब्राउजर में पहले से ही लॉगिन था तो सीधा इसने मैसेज दे दिया कि लॉग्ड इन। और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग्ड इन एज दिस आईडी। देन उसके बाद आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जहां पे आपका डिप्लॉयमेंट फोल्डर है। तो कमांड है cd स्पेस एंड टोटल पाथ, cd स्पेस एंड पाथ। तो मैं सीधा इस डायरेक्टरी में पहुंच जाता हूं जहां पे डिप्लॉयमेंट फोल्डर है, ये वाला फोल्डर है।
तो अभी आपको नेक्स्ट कमांड यूज करनी है, वो है git init। मीन्स गिट को इनिशियलाइज करना है, जहां पे हमें रिपोजिटरी क्रिएट करना है। यहां भी आप देख सकते हो git init। git init के बाद मुझे नेक्स्ट कमांड यूज करनी है Heroku git :remote, git :remote देन प्रोजेक्ट नेम। तो ये कमांड एक गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर देती है। अभी हमें नेक्स्ट कमांड यूज करनी है डिप्लॉय योर एप्लीकेशन। तो कमांड है git स्पेस ऐड डॉट। तो ये कमांड क्या करती है, कमांड सारी फाइल्स को रिपोजिटरी में ऐड कर देती है। इसके बाद आपको कमांड यूज करनी है कमिट। मीन्स ऐड करने के बाद आपको कमिट करना है। कमांड है git commit मेक इट बेटर। मेक इट बेटर क्या करता है कि आपको प्रोविजन देता है जहां पे आपको इस रिपोजिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके जब भी आप डिप्लॉय करते हो। तो जैसे मैं प्रेस एंटर करता हूं तो मुझे एक मैसेज मिलता है, प्लीज टेल मी हु यू आर। तो मुझे वहां पे क्या करना है, वहां पे मुझे इन दोनों कमांड्स को रन करना है, git config देन ग्लोबल देन user.email। देन मुझे सेट करना है अपना ईमेल आईडी। यहाँ पे मैंने इसी कमांड को यूज किया हुआ है। यहाँ पे देखिए git user.email देन ईमेल आईडी एंड सिमिलर user.name। जब सेकंड टाइम आप उसी कमांड को रन करते हो तो आपको वो ऑप्शन दोबारा से नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सेट कर चुके हो। तो कमिट से आपका पूरा कोड रिपोजिटरी में चला जाता है। तो आप पैरेलली देख सकते हो कि कौन कौन सी फाइल अपलोड होती चली जाती है। जो भी सारी फाइल्स है जैसे कि इमेजेस, जेएस फाइल्स, टेम्पलेट, सारी फाइल रिपोजिटरी में मूव हो जाती है। अभी जो लास्ट कमांड बचती है वो है git push Heroku master। तो उस कमांड से क्या होता है, उस कमांड से जो भी आपका रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी से कोड मूव होता है Heroku मास्टर में। तो यहां पे आप प्रोसेसिंग देख सकते हो, कंप्रेसिंग सोर्स फाइल डन, बिल्ड सोर्स, पाइथन ऐप डिटेक्टेड। तो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट .txt फाइल में था वो सारा 1 by 1 इंस्टॉल हो जाएगा। देन फाइनली इट्स से कि ये एक एप्लीकेशन है, इट्स ए डेट डिप्लॉयड टू Heroku। ये एक URL है जो आपको मिलता है, वेरीफाइंग डिप्लॉय डन टू दिस लोकेशन। तो अभी आप इसी URL को लेकर ब्राउजर पे रन कर सकते हो। तो अभी मैं इसी URL को यूज करने वाला हूं ब्राउजर पे। तो ये रिजल्ट है जो कि हम देखना चाह रहे थे। इस तरह से डिप्लॉयमेंट हमारा कंप्लीट होता है Heroku पे, क्योंकि यहाँ पे डोमेन जो है Heroku का है। तो ये हमारे लिए से एक सब डोमेन क्रिएट करता है जो भी आपने एप्लीकेशन बनाया उसी नेम से। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक प्रेडिक्शन मॉडल जो कि हमने जनरेट किया था उसको हमने क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया है। तो इस तरह से हम मशीन लर्निंग मॉडल को क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं इनसाइड वन पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन। तो शायद अभी इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा आपको। तो इस तरह से हमने Heroku पे डिप्लॉय किया है। यदि कमांड्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप कमांड्स की ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि Heroku पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कमांड्स देख सकते हो। यहाँ पे इतना ही कमांड्स है जहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो कि क्या एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है। तो सारा कमांड्स यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप पैरेलली इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो 1 by 1 कमांड। तो आपके लिए इजी रहेगा। तो इस तरह से हमने एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है क्लाउड पे। यहाँ पे भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मैनुअल डिप्लॉयमेंट के साथ विद Heroku। तब तक के लिए एंजॉय डीप लर्निंग।